Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the reduction reactions of aldehydes and ketones. From reduction reactions of aldehydes and ketones, we are today going to discuss the important reaction, that is name reaction, Clemenson's reduction. But before discussing the Clemenson's reduction, let us revise a little bit. हमने आज तक जो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, इनमें से हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज डिटेल्ड में पढ़ लिए है, कंप्लीट कर लिए है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। और तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने रिडक्शन स्टार्ट किया था, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमने बोला था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये बहुत तरह से हो जाता है। इसमें हमने 2 रिडक्शन पढ़ी थी, 2 रिएक्शंस पढ़ी थी रिडक्शन में। एक हमने पढ़ा था रिडक्शन टू पिनाकोल्स, थोड़ा याद कर लीजिए, रिडक्शन टू पिनाकोल, जिसको हमने बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन का नाम भी दिया था। दूसरा हमने बोला था रिडक्शन टू अल्कोहल्स। ये 2 रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, जिसमें हमने बोला था ये रिएक्शन हमने बोली थी इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर कीटोन्स, बायोमॉलिक्यूलर कीटोन आपस में रिड्यूस करके पेनाकॉल बनाते हैं। दूसरी रिएक्शन हमने बोली थी रिडक्शन टू अल्कोहल्स, इसमें हमने बोला था बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अपॉन रिडक्शन यील्ड्स अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स यील्ड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स यील्ड सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद आज हम इसकी रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस, रिडक्शन में हम आज इसकी रिडक्शन तीसरी टाइप रिडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। रिमेंबर, दिस इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। इसी में एक रिएक्शन क्लेमेंसन्स रिएक्शन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन है। पहले आप देख लीजिए रिडक्शन से अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को होता क्या है। Remember, both aldehydes and ketones upon reduction gives hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। जब भी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, यहां पे हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। चूंकि हमने रिडक्शन पढ़नी है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यहां पे आप ध्यान से देख लीजिए, aldehydes as well as ketones upon reduction they can be reduced to corresponding hydrocarbons. This is hydrocarbon. यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको बाहर करेंगे, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। रिमेंबर aldehydes and ketones upon reduction yields hydrocarbon। सिंपल सी बात है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जब आप रिडक्शन करेंगे तो आप इनसे हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया अल्केन बना सकते हो, अल्कीन बना सकते हो, अल्काइन भी बना सकते हो। लेकिन ये रिडक्शन करते कैसे हैं हम? अगर हमने रिडक्शन करनी है, रिडक्शन करने के डिफरेंट तरीके रहते हैं, डिफरेंट मेथड्स रहते हैं। बाय वी कैन कैरी आउट द रिडक्शन बाय डिफरेंट मेथड्स एज यू ऑलरेडी नो। लेकिन रिडक्शन करते कैसे हैं हम, इसी में हम देखेंगे। रिडक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय वेरियस वेज, वेरियस मेथड से हम रिडक्शन करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स है। एक मेथड जो इंपॉर्टेंट आज का है, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी रिडक्शन का एक तरीका रहता है। जनरली जब हम रिडक्शन करेंगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, जनरली आप याद रख लीजिए, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अपॉन रिडक्शन यील्ड्स हाइड्रोकार्बन्स। ये एक तरीका है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, यही हम पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अपॉन रिडक्शन यील्ड्स हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन ये रिडक्शन होती कैसे है? रिडक्शन करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर हमने अल्डिहाइड को रिडक्शन करनी है या अगर हमने कीटोन को रिडक्शन करनी है और हाइड्रोकार्बन बनाना है, हम कैसे बनाएंगे? इसके डिफरेंट मेथड्स रहते हैं। एक मेथड जो हम डिस्कस करेंगे पहले, वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसमें हम करते क्या है, रिमेंबर, both aldehydes and ketones upon reduction yields hydrocarbon, or we can simply say aldehydes and ketones can be reduced to hydrocarbons by different ways. One method is Clemenson's reduction. इसको डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है, डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट मेथड है Clemenson's रिडक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। इसमें हम देखेंगे रिडक्शन जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे। Clemenson's रिडक्शन में क्या करते हैं हम, याद रख लीजिए,
ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन जो होती है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें रिडक्शन के लिए हम, इसमें रिडक्शन की जाती है, रिडक्शन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ, रिमेंबर रिडक्शन कैरी की जाती है, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, zinc amalgam and HCl. Remember, in Clemenson's reduction, reduction is carried out, reduction of aldehydes and ketones is carried out in presence of zinc amalgam and HCl. If reduction is carried out by this method, that is by zinc amalgam and HCl, then it is called as Clemenson's reduction. सिंपल सी रिएक्शन है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम अल्डेहाइड्स और कीटोन्स को लेते हैं। ये हमारा अल्डेहाइड भी हो सकता है, ये हमारा कीटोन भी हो सकता है। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl. If you carry out reduction in presence of zinc amalgam and HCl, then we call it as Clemenson's reduction. सिंपल सी बात है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में रिडक्शन की जाती है अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स की, बट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे अल्केन बन जाएगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। दिस इज हाइड्रोकार्बन। Now the question arises, this can be aldehyde or this can be ketone. पहले इसकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे, पहले इसकी एग्जांपल्स देंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आप देख लीजिए इन क्लेमेंसन्स रिडक्शन, याद रख लीजिए क्लेमेंसन्स रिडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिडक्शन by virtue of which we can convert aldehydes and ketones to hydrocarbons, reduction to hydrocarbons. ये इसका एक टाइप रहता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम रिडक्शन करने के लिए जिंक अमलगम और HCl का सहारा लेते हैं। If you carry out reduction in presence of zinc amalgam and HCl, then we call it as Clemenson's reduction. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। Clemenson's reduction is that type of reduction in which aldehydes and ketones can be reduced to hydrocarbons in presence of zinc amalgam and HCl. इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको याद करने की जरूरत है, इसको रिवाइज करने की जरूरत है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर से क्लेमेंसन्स रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। ठीक, रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, मैंने यहां पर ही बोला ये अल्डेहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। देख लीजिए, पहले हम एग्जांपल लेंगे अल्डेहाइड्स की। इफ इट इज अल्डेहाइड, अगर ये अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड की रिडक्शन कर लीजिए आप इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा RCH3। RCH3 यानी कि हमारा अल्केन बन जाएगा और हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। अगर एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस इज एसिटाल्डेहाइड, दिस इज एसिटाल्डेहाइड अपॉन रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी अमलगम, जिंक अमलगम एंड HCl, आपका क्या बन जाएगा CH3। बेसिकली क्या होता है, सिंपली ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होके ये दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, CH3 CH2, CH3 CH2, एक H अपना है तो CH3 CH3, ये आपका इथेन बन गया। इथेन इज ए हाइड्रोकार्बन, दैट इज aldehydes can be reduced to ethane in presence of zinc amalgam and HCl. इसी तरह हमने यहां पे बोला है इट कैन बी अल्डेहाइड एंड इट कैन बी कीटोन। अल्डेहाइड की एग्जांपल हमने ले ली, अब हम कीटोन की एग्जांपल एक लेंगे, हम एक एग्जांपल कीटोन की भी लेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल कीटोन की लेंगे, पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल एक लेंगे। हम कीटोन की एग्जांपल एक लेंगे, देख लीजिए, दिस इज कीटोन, this is ketone upon reduction in presence of zinc amalgam and HCl, it results in the formation of RCH2 और आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। दिस इज हाइड्रोकार्बन। ठीक, एग्जांपल इसकी भी एक ले लेते हैं,
CH3 C double bond O CH3, that is acetone, first member of ketone. Upon reduction in presence of zinc amalgam and HCl, it gives CH3 CH2 CH3, that is प्रोपेन. प्रोपेन बनाएगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल देगा. सिंपल सी बात है. अल्डेहाइड अपॉन रिडक्शन यूज अल्केन और हाइड्रोकार्बन, कीटोन अपॉन रिडक्शन यूज हाइड्रोकार्बन. कैसे बनाएगा इसके लिए हमको मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा. नोट डाउन कर लीजिए. ये अल्डेहाइड की एग्जांपल ले ली हमने, ये हमने कीटोन, ये जनरल रिएक्शन, ये इसकी एग्जांपल, ये कीटोन की जनरल रिएक्शन, इसकी एग्जांपल. नेम रिएक्शन है, इसको डिटेल में जाना पड़ेगा. इसका मैकेनिज्म देख लेंगे हम. अगर हमने क्लेमेंसन रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन ली है हमने, अगर हमने इसमें मरकरी जिंक एमलगम और HCl का सहारा लिया है, तो ये रिएक्शन होती कैसे है, इसको हमने थोड़ा डिस्कस करना है. इसको मैकेनिज्म पे जाएंगे हम, मैकेनिज्म से आपका क्लियर हो जाएगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए. ठीक, इसको मिटा देते हैं. मैकेनिज्म पे आ जाते हैं. क्लेमेंसन्स रिडक्शन का मैकेनिज्म, दैट इज रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones to hydrocarbons in presence of zinc amalgam and HCl. क्लेमेंसन्स रिडक्शन. क्लेमेंसन्स रिडक्शन है. क्लेमेंसन्स रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन, ध्यान से देख लीजिए, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl. इसी का हमने मैकेनिज्म देखना है. इसका मैकेनिज्म देखना है. बेसिकली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. ये जो क्लेमेंसन्स रिडक्शन होती है, जिसमें हम रिडक्शन करने के लिए जिंक अमलगम और HCl का सहारा लेते हैं. जिंक अपना काम करता है, HCl अपना काम करता है. जिंक क्या काम करता है और HCl का काम करता है, ये आपको मैकेनिज्म से पता चल जाएगा. दिस रिएक्शन बेसिकली टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. पहला स्टेप रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन. पहले स्टेप में कार्बेनियन बन जाता है. फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, पहले स्टेप में कार्बेनियन बन जाता है. दूसरे स्टेप में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है. दूसरे स्टेप में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है. तीसरे स्टेप में फिर एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो जाता है. तो आपका these 3 steps will result in the reduction of aldehydes and ketones to hydrocarbons. देख लीजिए, यहां पे आप एक चीज याद रख लीजिए मैकेनिज्म से पहले. ये जो रिडक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl, जिसको आप क्लेमेंसन्स रिडक्शन का नाम देते हो, नेम रिएक्शन है. इसमें HCl हमारा जो होता है, ये जो HCl होता है, ये प्रोटॉन सप्लाई करता है. ये प्रोटॉन H पॉजिटिव सप्लाई करता है. HCl बीइंग एसिड, एसिड का काम ही होता है प्रोटॉन देना. HCl ये वाली रिएक्शन में भी प्रोटॉन ही देगा. अब रही बात जिंक की. जिंक बीइंग मेटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा. दैट मीन्स जो हमने रिडक्शन के लिए 2 चीजें इस्तेमाल की है. एक हमने जिंक का सहारा लिया है, दूसरा एसिड का सहारा लिया. जिंक अमलगम एंड HCl. HCl एज यूजुअल एसिड है, ये H पॉजिटिव देगा. रिमेंबर, ये H पॉजिटिव देगा. ये आपको मैकेनिज्म में समझ आ जाएगा. जिंक बीइंग मेटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा. और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेप्स में आपका ये 3 स्टेप्स रिपीट होके आपका किस स्टेप्स में आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. देख लीजिए पहले स्टेप में क्या करेंगे हम कीटोन की एग्जांपल लेंगे. यही एग्जांपल फॉलो हो जाएगी, फिर यही प्रोसेस एल्डिहाइड्स में भी हो जाएगा. देख लीजिए, और C डबल बॉन्ड O R. ठीक, यहां पे देख लीजिए, ये हमने कीटोन लिया हुआ है. ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है. क्लियर. अब क्या करते हैं हम, यहां से H पॉजिटिव आएगा. H पॉजिटिव देगा कौन, ये HCl देगा. प्रोटॉन आएगा HCl, हमारा HCl सप्लाई करेगा प्रोटॉन. ठीक, ये प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन की लोन पेयर लेगा. H पॉजिटिव बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा. क्लियर. तो आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, यहां से यार डबल बॉन्ड
O, यहां से H। लेकिन ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट कर ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC, यहां से R रहेगा, सिंगल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक, ये इंटरमीडिएट। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये जो इंटरमीडिएट बन गया ये एक और दूसरे स्टेप में लिखते हैं, यहां पे लिख लीजिए पहले स्टेप का इंटरमीडिएट। देख लीजिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्या करेगा, जिंक हमारा जो होता है, जिंक पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा कार्बन को। जिंक बीइंग मेटल, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, वी ऑलरेडी नो दैट जिंक हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा कार्बन को, 2 इलेक्ट्रॉन, याद रख लीजिए। वही मैंने ऊपर भी बोला, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बोला, मैकेनिज्म लिखने से पहले, मैकेनिज्म समझने से पहले 2 चीजें ध्यान रख लीजिए। प्रोटॉन सप्लाई करेगा HCl, HCl बीइंग एसिड ये प्रोटॉन सप्लाई करेगा, जिंक बीइंग मेटल ये 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जो कि यहां पे आपने देख भी लिया, HCl ने प्रोटॉन दे दिया, उसने ऑक्सीजन की लोन पेयर लेके ये वाला इंटरमीडिएट बना दिया या ये वाला इंटरमीडिएट बना लिया। ये इंटरमीडिएट जो बन गया इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन इलेक्ट्रॉन 2 लेगा जिंक से। ठीक, तो आपका कार्बेनियन बन जाएगा। देख लीजिए ये बन गया आपका कार्बेनियन। ठीक, वही मैंने बोला था पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। तो हो गया पहला स्टेप, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बेनियन। अब कार्बेनियन क्या करेगा, अब कार्बेनियन से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ये दूसरा स्टेप है, एक्चुअल में ये एक ही स्टेप है। आप यहां पे देख लीजिए तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इज कार्बेनियन, दिस इज OH। ठीक, अब क्या होगा, कार्बेनियन से वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए यहां से H पॉजिटिव, ये कहां से आएगा, ये HCl सप्लाई करेगा, ये H पॉजिटिव जाके यहां पे अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC, यहां से H, यहां से OH। ठीक, अब O पे लोन पे है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। बोर्ड छोटा है, साथ में नहीं आएगा। इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, ये वाले स्टेप को ऊपर लेके आ जाते हैं। देख लीजिए क्या बन गया, चौथा स्टेप आप देख लीजिए, RC, यहां से R, यहां से H आ गया, यहां से OH, O पे लोन पेयर है। अब फिर से H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव कहां से आ जाएगा, ये HCl से देगा। ठीक, HCl H पॉजिटिव देगा, ये जाके यहां पे अटैक करेगा, यहां से H, इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। देख लीजिए अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब ये बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, H2O बाहर आ जाएगा। वही मैंने बोला था लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दूसरा स्टेप हो गया, तो क्या बनाएगा ये RC, यहां से R, यहां से H, लेकिन कार्बन बेचारे पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले स्टेप में हमने बोला था फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन हो जाएगा, दूसरा स्टेप हमने बोला था लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे अगर आप देख लेंगे हमने 2 स्टेप्स में कार्बेनियन को बना लिया, 2 स्टेप्स में हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के ये वाला इंटरमीडिएट बना दिया। अब फाइनल स्टेप हो जाएगा और आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, यहां पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। वही हमने बोला था 3 स्टेप्स में बन जाएगा। पहला स्टेप हमने बोला था, यहां पे देख लीजिए फिर से, हमने बोला था पहले हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, जो कि बन गया यहां पे कार्बेनियन बन गया। ठीक, फिर हमने बोला था दूसरे स्टेप में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये हो गया लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हो गए 2 स्टेप। अब थर्ड एंड फाइनल स्टेप जो है इसमें हमने बोला था प्रोटोनेशन हो जाएगी,
प्रोटोनेशन या एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब देख लीजिए ये इंटरमीडिएट जो बन गया, फाइनली इसमें प्रोटॉन एक ऐड हो जाएगा और आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यहां पे देख लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। फाइनल स्टेप हम यहां पे लिख लेंगे, देख लीजिए लास्ट स्टेप जो हो जाएगा दैट इज एडिशन ऑफ प्रोटॉन। यहां से हमारा इंटरमीडिएट जो बन गया, ठीक, ये एक प्रोटॉन लेगा, कहां से लेगा, फिर से HCl से लेगा, सॉरी प्रोटॉन लेने से पहले जिंक आएगा, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। जैसे ही इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या बनाएगा, RCr, यहां से H, यहां से नेगेटिव, ठीक। अब क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी, H पास जो आएगा ये कहां से आएगा, ये HCl से आएगा, ये प्रोटॉन चला जाएगा इधर, और फाइनली आपका RCr, यहां से CH2, फाइनली आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। दिस इज हाइड्रोकार्बन, ठीक। दैट इज हमने अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में हाइड्रोकार्बन में को कन्वर्ट कर लिया, अल्डेहाइड्स और कीटोन्स को रिडक्शन करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया थ्रू 3 स्टेप्स। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, ये हमारा कार्बेनियन बन गया। दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। तीसरे स्टेप में हमने प्रोटोनेशन की, दिस इज प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक। ये डिटेल्ड मैकेनिज्म है क्लेमेंसन रिडक्शन का, इसको आप रिवाइज कर लेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा तरीका है, अल्डेहाइड्स और कीटोन्स को ही कन्वर्ट करेंगे हम हाइड्रोकार्बन में, लेकिन इसके लिए दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे वुल्फ-किशनर रिडक्शन, दैट विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनसे हम अल्डेहाइड्स और कीटोन्स को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुल्फ-किशनर रिडक्शन। दीज आर 2 reactions, one is Clemmensen reduction, another one is Wolff-Kishner reduction. Both these reactions are very very important from exam point of view, लेकिन इसका मैकेनिज्म आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए।